दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी न बनी हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम उस चाबी को जान नहीं पाते, उस चाबी को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण समस्या, हमारी परेशानी निरंतर बनी होती है। आज उसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, कैसे हम अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित करने के लिए वो कौन से टेक्निक हैं जिसका इस्तेमाल करके, वो कौन से चाबी हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को भाग्योन्नति की ओर अग्रसित करा पाते हैं। भूलिए मत कि आपके ठीक नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान होता है, इसी भाग्य के भाव पर शनि देव विद्यमान है। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हमारे शनि देवता हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी सभी के सभी जो 8 ग्रह बसते हैं, हमारे सूर्य, हमारे चंद्र, मंगल इत्यादि जितने ग्रह हैं, वो सब हमें फल प्रदान करते हैं, परंतु शनि देवता ऐसे हैं जो हमारे कर्म मांगते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी बात जो है वो सबसे अलग और सबसे भिन्नता रखती है हमारे शनि देवता के प्रभाव। अब कैसे हम इस शनि के प्रभाव को अपने जीवन पर आत्मसात करके, कैसे इनके द्वारा हम अपने सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं, आज बात उस पर होने जा रही है, आज चर्चा उस पर होने जा रही है। आपके ठीक नवम भाव पर 17 जनवरी सन 2023 से शनि देवता विद्यमान है। अब तो भाई 2023 समाप्त हो गया और घर का कैलेंडर भी चेंज हो गया। अब क्या 2024 में हम अपने जीवन को परिवर्तन करा पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, हो सकता है। हमें वो चाबी समझना है, जहां पर ये टेक्निक को समझना है जिसके द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शनि देवता आपके नवम में, शनि देवता को माना गया है दुख के कारक, तकलीफ के कारक माने गए हैं शनि देवता, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे कर्म के देवता हैं। माना जाता है कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, मतलब उस भाव की जागृति तो अवश्य है ना, तभी तो हमें दुख होगा। मान लीजिए हमें कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए हमें कुछ भी चाहिए, उस चीज़ की हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, मतलब वो जिज्ञासा तो हमारे जीवन में है, उसका अभाव भले हमारे जीवन में है, लेकिन उसके प्रभाव को हम पाना चाहते हैं और इसी कारण से पीड़ा बनी हुई है। और यही कारण है कि नवम भाव पर शनि है। भाग्योन्नति तो आपके करा करके ही रहेंगे, परंतु हमें यदि जल्दी सफलता प्राप्त करना है, ये चाबी को समझना है। शनि के पास 3 दृष्टियां, जिसमें से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियां शनि के पास विद्यमान है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं होती। इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ शनि देवता ने अपने पास रखा हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शनि के कठोर तपस्या के फलस्वरूप शनि देवता को भगवान भोलेनाथ ने दंड नायक का पद प्रदान किया था, और इस हिसाब से जब इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां हमें जुड़ना होता है, और अगर हम वहां से जुड़ जाते हैं, वहां से हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमें सक्सेस की जो चाबी है हमें वहीं पर से प्राप्त होती है। तो शनि देवता अब नवम भाव पर है, 1, 2, 3। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके इनकम भाव, आपके लाभ के भाव पर है, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है। अब देखिए, आपका जो दायित्व है इसका निर्वहन कीजिए, आप जुड़ जाइए एकादश भाव से, और छठे भाव से आपकी सफलता प्राप्त हो जाएगी। कैसे? जो तीसरी दृष्टि है आपके 11वें भाव पर। देखा जाए तो 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है, 11वां घर हमारे इनकम का होता है, लाभ का होता है। मेरे जीवन में कितना मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, या क्या मैं अपने जीवन में मेरे लाभ को मैं कैसे मैनेज कर पाऊं, ये हमारी प्रथम एक दायित्व बनती है शनि देवता के द्वारा। दूसरा प्रभाव आप ये समझिए, एकादश भी भाव ही है सोशल सर्कल का। मेरे जो काम बनेंगे, काम इसलिए क्योंकि शनि देवता कर्म के कारक है, तो मेरा जो काम बनेगा, मेरी जो भाग्योन्नति होगी, भाग्य स्थान पर है, वो कहां से बनेगी? वो एकादश भाव से बनेगी। एकादश भाव सोशल सर्कल का है, सामाजिक दायरे का है। आप यदि अपने इस टाइम पर भाग्योन्नति चाहते हैं, अपने करियर को सक्सेस पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको लोगों से जुड़ना होगा, दूसरे लोगों से आपका संपर्क बनाना होगा। शनि देवता कहते हैं कि भाई आपने एकादश भाव से आप जुड़ जाइए, मैं आपका काम कर दूंगा। काम कर दूंगा मतलब ये आपके भाग्य भाव पर बैठे हुए हैं, आपकी भाग्योन्नति यहां से करा जाएंगे। अब यही वो भाव होता है जो मेरे मित्रों का भी होता है। मित्रों का सहयोग लीजिए, मित्रों के साथ संबंध को आप बना करके रखिए। किसी कारण से यदि मित्रों से हमारा संबंध अच्छा नहीं है, या फिर ये मानिए कि कुछ कमी रह गई है, मुझे वहां पर मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट के कारक होते हैं हमारे शनि देवता। आपको एक अच्छा बेहतर प्रबंधन की ओर आपको इशारा करते हैं आपके एकादश भाव में।
अब इनके पास एक चाबी तो ये हो गई, दूसरी चाबी समझिए, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, जब तक ये दोनों चाबी जुड़ते नहीं तब तक ये ताला खुलता नहीं। ताला अर्थात हमारे शनि देवता जो कि आपके भाग्य भाव पर हैं, आपके कर्म स्थान पर, कर्म के स्वामी होते हैं। अब जो इनकी अगली दृष्टि है वो सीधे पहुंचती है आपके छठे भाव पर। छठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके लिए हमारे जो डेली हमारे जो रूटीन होते हैं, इस ये भाव, छठा भाव हमारे डेली रूटीन का भाव होता है। हमारे अंदर हमारे जो दैनिक जो दिनचर्या है हमारी, उस पर मुझे मेंटेन करने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, जब आप अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन रखते हैं, शनि देवता आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इनकी दसम दृष्टि है, मतलब दसम दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां हमें काम करने की आवश्यकता होती है, हमें कर्म करना है वहां। तो अपने क्या करना है, दैनिक दिनचर्या जो डेली रूटीन है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इतने बजे मुझे उठना है, शनि देवता डिसिप्लिन के कारक है, मुझे डिसिप्लिन रहना है। मेरा खाने का टाइम, सोने का, उठने बैठने सब का टाइम यदि मैं फिक्स कर पाऊं, यदि मैं उस पर चल पाऊं, तो आप ये समझिए कि आपने छठे भाव को जागृत कर लिया। छठा भाव आपके प्राप्ति का स्थान होता है, मतलब आपको प्राप्त हो गया आपके जीवन में। अब छठा भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे रोग का होता है। आपकी जो दायित्व कहाँ बनती है, मेरे स्वास्थ्य में क्या कमी रह गई है, उस स्वास्थ्य को मैं ठीक रख पाऊं। और भाई तभी, यदि हमारा जान है, जहान है, और यदि हमारा स्वास्थ्य सही है, तभी तो हम अपने कैरियर पे आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। वहां पर आपको ध्यान देना है। यही वो भाव आपके कर्जों का है। यदि पहले से कोई कर्जे चल रहे हैं, मुझे वहां मैनेज करना है, कैसे उस कर्जे से मुझे बाहर निकल जाए, मतलब उस स्थान से आपको हटना नहीं है। ये मुख्य बात आप समझिएगा। यही स्थान आपके शत्रुओं का है। शत्रु मेरे लिए क्या बेहतर करते हैं, क्या मेरे लिए नुकसान करते हैं, इसका देख रेख होना है। ये नहीं कि हम बस छोड़ दिए, हमारा जीवन चल रहा है, हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है भाई, या जीवन में कोई परेशानी है तो नहीं। इस समय पर अपने विरोधी, अपने शत्रुओं को एक एक चाल पर आपको नजर रखनी है। इसका मतलब यह हो गया कि दसम दृष्टि जहां पर शनि देवता की पड़ती है, छठा भाव, उसे आपने जागृत कर लिया, वो दायित्व का आपने निर्वहन कर लिया। जब इसके शनि के द्वारा जो कर्म के कारक है, इनके दायित्व को जो हमने ले लिया, तब ये फिर ये दोनों यहां और यहां के चाबी मिलकर के एक हो जाते हैं, और इसी से आपके शनि के ताले खुलेंगे, अर्थात आपके भाग्य के ताले खुलेंगे। और शनि देवता आपके कर्म के कारक भी हैं। इस कारण से इसी सन 2024 में ये आपको सफलता की चरम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। इन दोनों स्थान से आप जुड़िए, आप समझिए इस बात को। शनि देवता कर्म के कारक हैं। 2024 भर पूरे रहेंगे। 29 मार्च 2025 को इनका ट्रांजिट परिवर्तन हो जाएगा। फिर तो आपके भाग्य भाव को ये छोड़ ही जाएंगे जिसके ऑलरेडी ये स्वामी है। पूरे 30 साल बाद ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। इसके बाद पूरे 30 साल बाद, अर्थात अब 2024 से अगला 30 साल जोड़ लीजिए, वहां जब पहुंचेंगे शनि देवता 30 साल बाद, तभी आपके भाग्य भाव पर रहेंगे। अर्थात अभी का समय भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल है। आप अपना कार्य संभालिए, निरंतरता रखिए। अपने कार्य में जितना आप निरंतर रख पाते हैं, अपने कार्य में उतना सक्सेस, उतना सफलता आप प्राप्त कर पाते हैं। और इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। अब बहुत उन्नति करें, बहुत श्रेष्ठ कामयाबी को प्राप्त करें, यही आप सबको शुभकामनाएं हैं। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास पसंद आया होगा, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।